पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक बवाल हो रहा है। पेगासस मामले में जो लिस्ट सामने आई थी उसमें भारत के 300 फोन नंबर शामिल थे। दावा ये किया गया कि ये नंबर भारत के कई बड़े नेताओं, पत्रकारों, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के हैं। हालांकि इन सभी लोगों की जासूसी हुई है या नहीं ये साबित नहीं हुआ है। भारत की सरकार कह रही है कि पेगासस जासूसी मामला फेक न्यूज है, इससे देश की छवि खराब हुई है। बहरहाल जासूसी का ये मामला नहीं है। पहले भी स्कैंडल्स हुए हैं जिनमें सरकारें तक गिर गईं, मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, कभी सीबीआई जांच का आदेश हो गया तो कभी मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इतिहास ऐसे मामलों से भरा पड़ा है। आज ऐसे ही कुछ मामलों पर नजर डालते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि राजनीतिक जासूसी की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने में ही हो गई थी। बात 1962 की है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के पावरफुल मंत्री थे टी कृष्णमाचारी। उन्होंने फोन टैप होने का आरोप लगाया था। उन्होंने उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बीएन मलिक का नाम भी लिया था। हालांकि इस मामले में थोड़े समय बाद कुछ और नहीं सुना गया। वहीं तत्कालीन मंत्री रफी अहमद किदवई ने भी आरोप लगाया था कि सरदार पटेल के कहने पर उनका फोन टैप किया जा रहा था। हालांकि ना तो उन्होंने इसका विरोध किया और ना ही शिकायत की। संचार मंत्री होने के नाते उन्होंने एआईसीसी मुख्यालय में सामान्य टेलीफोन को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया और अपने परिवार को सलाह दी कि उनके आधिकारिक फोन को डिनर के दौरान पारिवारिक मामलों पर चर्चा के समय बिजी रखें। 1959 में लोकप्रिय थल सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के सामने। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके ऑफिस और घर दोनों में बग थे। उन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ की मदद से इसे डीबग किया था। जब इंदिरा गांधी ने अपने ही मंत्री की जासूसी करवाई, पत्रकार और लेखक विजय त्रिवेदी ने लल्लन टॉप से बातचीत में कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने ही होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ फोन टैपिंग करवाई थी। एम.के. धर आईबी के डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी ने अपने ही होम मिनिस्टर के खिलाफ जासूसी के लिए आईबी को कहा था। यानी जैल सिंह और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह बने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बीच जो बातचीत हुई थी उसे रिकॉर्ड किया गया था। मेनका गांधी और उनके परिवार के खिलाफ भी फोन टैपिंग के कई मामले सामने आए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एम.के. धर ने ये माना कि उन्होंने मेनका गांधी की मां अमतेश्वर आनंद के जोरबाग घर में व्यक्तिगत रूप से फोन टैपिंग डिवाइस इंस्टॉल किया था। विजय त्रिवेदी का कहना है कि मेनका गांधी की मैगजीन सूर्या के ऑफिस पर छापे पड़े, जासूसी हुई, मेनका गांधी के दोस्तों की कॉल रिकॉर्डिंग हुई। पत्रकार और लेखक विजय त्रिवेदी का कहना है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से उनके रिश्ते खराब हो गए थे। ये राष्ट्रपति की जासूसी का पहला मामला है जिसमें राजीव गांधी ने आईबी से राष्ट्रपति की जासूसी करवाई थी। इसका जिक्र एम.के. धर की किताब ओपन सीक्रेट में है। यानी जैल सिंह को भी इसका अंदाजा था और इसलिए वे अपने मेहमानों से राष्ट्रपति गार्डन में मिलते थे जब चंद्रशेखर को पीएम पद छोड़ना पड़ा था। साल था 1990। चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उनकी नेशनल फ्रंट की सरकार पर आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया गया। हालांकि आरोप ही रह गए। वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जनता दल के नेता चंद्रशेखर ने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी, समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया। 1990 में चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 2 मार्च 1991 को हरियाणा पुलिस के सिपाही प्रेम सिंह और राज सिंह राजीव गांधी के निवास 10 जनपथ के बाहर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। दोनों सादे कपड़ों में थे और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि वो कुछ सूचना जुटाने वहां भेजे गए थे। ये मामला खूब गरमाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद संसद में फ्लोर टेस्ट की नौबत आई। फ्लोर टेस्ट होना ही था कि इससे पहले चंद्रशेखर ने सबको चौंकाते हुए 7 मार्च 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब कर्नाटक के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा, बात साल 1988 की है। कर्नाटक, यहाँ रामकृष्ण हेगड़े की सरकार थी। इसी दौरान फोन टैपिंग का मामला सामने आया।
इसके कारण मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। तब हेगड़े की सरकार के समय के डीजीपी ने 50 से अधिक नेताओं और मंत्रियों के फोन टैप कराने के आदेश दिए थे। असल में तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। बोफोर्स मामले में वो घिरे हुए थे। ऐसे में जनता पार्टी के नेतृत्व वाली हेगड़े सरकार के खिलाफ केंद्र को जांच का मौका मिल गया। दबाव में आकर फोन टैपिंग के इस चर्चित मामले में सीएम को इस्तीफा देना पड़ा था। अब बात करते हैं टाटा और नीरा राडिया टेप कांड के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी मात्रा में इंटरसेप्ट की गई बातचीत के लीक होने का पहला उदाहरण था टाटा टेप्स का। इस टेप में भारत के 3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नुस्ली वाडिया, रतन टाटा और केशव महिंद्रा की बातचीत थी। इसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी ULFA कैसे टाटा के स्वामित्व वाले चाय बागानों से धन उगाही कर रहा था, इस पर बातचीत हो रही थी। इस टेप के सामने आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने ऑडियो टेप लीक को लेकर CBI जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन इसके तुरंत बाद ही सबूतों के अभाव में इस जांच को बंद कर दिया गया। हालांकि इसका जवाब कभी नहीं मिला कि इन उद्योगपतियों के टेलीफोन टैप करने का आदेश किस एजेंसी ने और किसके आदेश पर दिया था। टाटा टेप्स के सामने आने के दशकों बाद 2008 में कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत का टेप सामने आया। नीरा राडिया टेप कांड सबसे चर्चित कांड रहा। आयकर विभाग ने 2008 से 2009 के बीच नीरा राडिया और कुछ राजनेताओं व कॉर्पोरेट घरानों के बीच वार्ता को टैप किया था। इसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। नीरा राडिया पर पॉलिटिकल लॉबिंग का भी आरोप लगा था। टेप कांड के बाद खुलासा हुआ कि किस नेता को कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसी लॉबिंग राडिया करती थी। इसमें तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा का भी नाम सामने आया था। उन्हें 2G स्पेक्ट्रम मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। कोर्ट की निगरानी में CBI ने इस टेप में आपराधिक एंगल खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय की जासूसी की। साल 2011 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी। उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शक जाहिर किया था कि उनके दफ्तर की सुरक्षा में सेंध लगी है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसकी जांच कराने की गुजारिश करते हुए चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि उनके दफ्तर में 16 अहम जगहों पर चिपकने वाले पदार्थ दिखे थे। उन्होंने शक जाहिर किया था कि हो सकता है कि मंत्रालय के कामकाज पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि IB ने उन चिपकने वाले पदार्थ को महज च्युइंगम करार दिया था। बाद में प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था कि IB की जांच में कुछ नहीं मिला था। बाद में इस पर तत्कालीन PM मनमोहन सिंह का बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि IB ने मुझे रिपोर्ट करते हुए कहा कि वहां इस तरह की कोई बात नहीं है। अरुण जेटली ने भी लगाया था आरोप। साल 2013 में अरुण जेटली राज्यसभा में बीजेपी के नेता थे। उन्होंने फोन टैप कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। 32 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी। इस मामले में जिन 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अरविंद डबास और 3 प्राइवेट डिटेक्टिव्स शामिल थे। पिछले साल यानी कि 2020 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच अनबन चल रही थी, तो पायलट ग्रुप ने भी कई विधायकों के फोन टैप होने के आरोप लगाए थे। गहलोत ने कहा था कि पायलट खेमा सरकार गिराने की साजिश रच रहा था। पेगासस जासूसी मामले के सामने आने से पहले इस तरह के अनेकों उदाहरण मिलेंगे जब सरकार पर जासूसी के आरोप लगे। कई मीडिया संस्थानों के लिए कॉलम लिखने वाले और कई अखबारों के साथ काम कर चुके विकास पाठक का कहना है कि इस बार की जासूसी में कोई पैटर्न नहीं है। विकास पाठक ने कहा, जनरली जब किसी की जासूसी की जाती है या फोन टैप किया जाता है तो उसका एक मकसद होता है। पेगासस वाले जो नाम हैं वो हिंदुस्तानी थाली जैसे हैं, जिसमें 10 तरह की चीजें होती हैं। लेफ्ट, जिन्हें लेफ्ट ऑफ सेंटर माना गया है, उनका भी नाम मिल जाएगा। उसी तरह ऐसे लोगों के भी नाम मिल जाएंगे जिनके बारे में माना जाता है कि वो सरकार के करीब हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के खिलाफ खोजी पत्रकारिता करने वाले भी शामिल हैं। राहुल का नाम है तो प्रवीण तोगड़िया का भी नाम है। बहरहाल पेगासस मामले को लेकर रोज नए हंगामे हो रहे हैं। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने की खूब कोशिश कर रहा है। हालांकि देखना होगा कि इससे उसे क्या फायदा होता है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी डेविड। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।